हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में एक हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पाकिस्तान की सरकार पर है, जिसने हिंदुओं की हत्या का ठेका एक डेथ स्क्वाड को दे दिया है। ये डेथ स्क्वाड आईएसआई और फौज के इशारे पर हिंदुओं को टारगेट करती है। वहां की गवर्नमेंट भी शामिल है, इसलिए मीडिया में खबरें भी नहीं आती और किसी को इस साजिश का पता भी नहीं चलता। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि पाकिस्तान में हिंदू होना कितना बड़ा अभिशाप है। हम क्या चाहते हैं? ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एक हिंदू कारोबारी अशोक कुमार की हत्या कर दी गई। अशोक कुमार को एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दी गई थी। जब पैसे नहीं मिले तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। ये मर्डर उन कट्टरपंथियों ने किया जिनको पाकिस्तान की सेना और आईएसआई सपोर्ट करती है। बलूचिस्तान में ऐसे गैंग्स का दूसरा नाम डेथ स्क्वाड भी है। पहले पाकिस्तान के हिंदुओं ने इसका विरोध किया, फिर बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली में भी इस पर चर्चा हुई। असेंबली के एक हिंदू मेंबर श्यामलाल ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया और सरकार से तीखे सवाल पूछे। मुझे अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है कि वड में हिंदू बिरादरी का एक नौजवान ताजर, जिसको दुकान में घुसकर बुरी तरह गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुझे ये समझ में नहीं आती, ये गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब हमेशा खड़े होकर कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तहकीकात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे पहले भी एक नानक राम को भी मारा गया, उसको भी कत्ल किया गया, जिसको आज तक कोई दाद रसी नहीं हुई। बलूचिस्तान में हिंदुओं पर हमले का ये कोई पहला मौका नहीं है। अशोक कुमार ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हमलावर एक मोटरसाइकिल पर बैठकर आए और अशोक की दुकान में ही उसे गोली मार दी। वहां के व्यापारियों ने इसका विरोध किया और खुजदार और कराची के बीच का नेशनल हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। अगर ये इस तरह हमारे लोग मारे जाएंगे, कारोबारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं है वहां पर, तो क्या बनेगा? क्या हम आया रोज ये तसल्ली से हम लोग काम चलाते रहेंगे कि भाई ठीक है, सब ठीक हो जाएगा? तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट बुरी तरह अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। लिहाजा गवर्नमेंट को सख्ती से इस पर अमल करना चाहिए, सख्ती पर डिसीजन लेना चाहिए। ये हिंदू बिरादरी का क्यों इस तरह सरेआम कत्ल हो रहा है? अशोक की हत्या का आरोप इस्लामिक कट्टरपंथी शफीकुर रहमान पर है। आईएसआई और सेना के इशारे पर शफीक ने बलूचिस्तान में डर का माहौल बनाया हुआ है। अब वो चुन चुनकर हिंदू व्यापारियों से वसूली करता है। जो पैसे ना दे उनका हाल अशोक कुमार जैसा होता है। आजकल बलूचिस्तान में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक बलूचिस्तान में 1,17,000 से ज्यादा हिंदू हैं। यहाँ का हिंदू समुदाय बिजनेस में शामिल है। पूरी हिंदू आबादी के लगभग 80% लोग किसी न किसी व्यापार से जुड़े हैं। बलूचिस्तान में वसूली करने वाली गैंग्स के लिए ये हिंदू आसान निशाना है। इन पर हमला होने से बड़ी खबर भी नहीं बनती। साथ ही दूसरे कट्टरपंथी नेताओं और संगठनों का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर ये इस तरह होता रहा तो मैं नहीं समझता हूं कि वड में ये जो चंद घराने हैं हमारे हिंदू बिरादरी के, वो वहां पर सुकून से रह सकेंगे। अगर गवर्नमेंट इनको डिफेंड नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट इनके लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती है, तो बेहतर है इनको कहीं और शिफ्ट कर दे। तो मैं समझता हूं जब एक छोटा इलाका है, वड इतना बड़ा इलाका नहीं है, एक छोटे इलाके में भी अगर ये कायम अमन नहीं है तो कहां होगा? तो मेहरबानी करके इसलिए मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं, तो इस पर एक्शन लिया जाए, उनके कातिल गिरफ्तार किए जाएं। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म रोकने की मेहरबानी कोई नहीं करता। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बलूचिस्तान की पूरी आबादी के साथ पाकिस्तान पराए मुल्क से भी बदतर सलूक करता है। यहाँ अक्सर पाकिस्तान की सेना पर हमले होते हैं और उसके जवाब में डेथ स्क्वाड्स को तबाही मचाने की छूट मिलती है।
साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2021 के पहले 4 महीने और 2 दिन में ही बलूचिस्तान में 68 मौत हुई। कुल मिलाकर 26 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें 42 आम लोग, 20 सुरक्षा बल के जवान और 6 आतंकवादी मारे गए। बलूचिस्तान में हिंसा की ज्यादातर घटनाओं का आरोप डेथ स्क्वाड्स पर लगता है। इसके विरोध में बलूचिस्तान की असेंबली से विपक्ष ने वॉकआउट किया। कुछ दूसरे मेंबर्स ने हिंदुओं पर हमले का विरोध किया और हैरान करने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान की सरकार पर ही डेथ स्क्वाड्स को सपोर्ट करने का आरोप भी है। गाड़ियां उनको लूटा जाता है, भूसे की गाड़ियां उनको लूटा जाता है, फायरिंग की जाती है। तो अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है बलूचिस्तान के लोग, और जानबूझकर जो है खासकर हमारे इलाके में इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया है और उनकी पुष्ट बनाई जा रही है सूबाई हुकूमत की तरफ से और खासकर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से। तो मैं इस हवाले से आज के वाक़े पे टोकन वॉकआउट करता हूँ। ये बयान बिल्कुल गुमराहकुन और गलत है कि किसी भी किस्म के मुजरिमों को या लोगों को सूबाई हुकूमत की पुष्ट बनाई हासिल है। वो आज वाक़या हो गया है, आज उसकी FIR कटी है, अभी तक कोई नॉमिनेट नहीं हुआ है और वो असम्बली से वॉकआउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तरीका ठीक नहीं है। ये हुकूमत की अगर वो इस तहरीक को पेश करें या ना करें, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी जुर्म होगा वो मुजरिमों तक पहुँचेगी और उनको कैफर किरदार तक पहुँचेगी। बलूचिस्तान की सरकार ने जांच करने की बात की और विपक्ष के आरोपों पर खुद को ही क्लीन चिट दे दी। हालांकि पाकिस्तान में सिर्फ वही पार्टियां हिंदुओं पर हमले का विरोध करती हैं जो विपक्ष में होती हैं। इसलिए बलूचिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नॉन स्टॉप हिंसा का मुद्दा जरूरी नहीं है। वहां के बचे हुए हिंदुओं के साथ ये टॉर्चर पहले भी होता आया है और आगे भी उस पर रोक लगने की उम्मीद न के बराबर है। वहां के मेंबर्स भी कह रहे हैं कि पहले भी हिंदुओं की हत्या हुई थी, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी हो रहा है। में अशोक कुमार ताजिर हिंदू अक़लियती बिरादरी के एक ताजिर बिरादरी का ताल्लुक रखता, उसको जो है कत्ल किया गया। पिछले इजलास में भी हमने अमनों पे हवाला दिया था, पूरा तफसील से हमने बहस की थी। तो इस तरह 1 साल पहले नानक राम को वट के इलाके में कत्ल किया गया और आज सुबह दोबारा अशोक कुमार 31 मई 2021 को दुकान में सुबह को अपनी दुकान में था, जो है वताखोर दहशतगर्द बाकायदा उसकी दुकान में गए, उसको कत्ल करके निकले। उससे पहले भी मैंने इसकी निशानदेही की इन दहशतगर्दों को बाकायदा हमारी सूबाई हुकूमत की पुष्टनाई हासिल है। जब बात हिंदुओं पर अत्याचार की हो तो सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। डेथ स्क्वाड्स के अलावा कई कट्टरपंथी संगठन हैं जिनका एक ही टारगेट होता है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्मांतरण करवाना। पाकिस्तान के पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने जबरन धर्मांतरण का डेटा इकट्ठा किया। इसके मुताबिक 6 साल में 156 ऐसे मामले हुए जिनमें लड़कियां नाबालिग थी। कई बार तो ऐसी लड़कियों की उम्र सिर्फ 12 साल थी। पाकिस्तान के सिंध में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी गैर कानूनी है, इसलिए अक्सर नाबालिग लड़कियों को पंजाब ले जाकर जबरन शादी कराई जाती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।